कल्याण धनवान होना नहीं, कल्याण ऐश्वर्यवान होना नहीं, कल्याण संपत्तिवान होना नहीं, कल्याण तो कृष्ण प्राप्ति। अभी परसों जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी। हमारे माधवदास परम भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के, आपके चरित्र में वर्णन आता है कि आप 22-23 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए थे पहली बार। इनकी पत्नी का निधन हो गया था और इनका छोटा सा बालक था। उस बालक की रक्षा में ही पूरे दिन रहते थे, उसी की चिंता करते रहते थे, मन में सोचते थे इसका ध्यान कौन रखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा, इसको बड़ा कौन करेगा। इसकी माँ तो चली गई। एक दिन एक वृक्ष पर से एक घोंसले में से एक अंडा नीचे गिरा, तो जैसे ही गिरा इन्होंने उसको देख लिया। अब अंडा नीचे गिर रहा था, तभी ये बोले अरे अरे ये तो अब खत्म होगा, पर तभी नीचे कुछ सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उसमें गिरा। दौड़ करके जाके इन्होंने देखा तो अंडा बच गया। उससे इनके मन में भावना आई कि भैया मैं क्या सोचता हूं कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा, सबकी रक्षा और सबको जिवाने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी ने ले रखी है। हम चाहें जितनी रक्षा कर लें, ठाकुर जी को प्राण लेने होंगे तो ले ही जाएंगे। और चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति से निकल जाता फिर भी बच जाता है। हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, लेकिन एक व्यक्ति निकल के कैसे आ गया उसको खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया। कई लोग कहने लगे कितना भाग्यशाली व्यक्ति, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये बातें तो चलो बनाने की हैं, लेकिन बात ये है स्पष्ट कि अभी उसका जीवन अंत हुआ नहीं है। अभी उसके जीवन के जो शेष दिन थे वो पूरे हुए नहीं है। जीवित रहना भाग्यशाली नहीं होता, इस बात को भूल जाइए। और किसी के असमय पर प्राण चले जाना ये दुर्भाग्य नहीं होता। हम उस समय एक व्यवहार निभाते हैं और उस समय कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ। उस समय कहना पड़ता है, कहा भी जाता है, परंतु हम सबके जीवन के दिन शेष हैं, वो पहले से नियुक्त हैं, उतना करना ही पड़ेगा। माधवदास जी के मन में आया मैं बेटे की रक्षा के लिए इतनी चिंता कर रहा हूं, परंतु भैया ठाकुर जी के हाथ में सब। ये अंडा ऊपर से गिरा लेकिन नीचे सूखे पत्तों ने इसको बचा लिया। इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी ने सबको सबकी व्यवस्था कर रखी है। कोई माता पिता के बिना भी पूरा जीवन जी लेगा। और अपने पुत्र को अपने परिवार के हवाले करके और माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए। कहते हैं कि जब माधवदास जी ने पहली बार नील चक्र देखा, जगन्नाथ भगवान के जो शिखर पर नील चक्र विराजमान है, बंधुओं उसकी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ महाप्रभु के जो शिखर पर नील चक्र है वो इतना विशाल है, कहते हैं कि उस नील चक्र का कोई मोल नहीं बता सकता कितना मोल है, कितना मूल्यवान है। और बोले उसका भार इतना है कि यदि नील चक्र के भार के समान कुछ वस्तु अगर पृथ्वी पर गिर गई तो जितना जगन्नाथ जी का शिखर है उतना गड्ढा हो जाएगा भीतर, इतना भार है। तो माधवदास जी ने जैसे नील चक्र देखा, नील चक्र देखते ही उनके मन में इतनी व्याकुलता, इतना रोए माधवदास जी। क्यों रोए? इस बात से वेदना में आ गए कि मैंने अपने जीवन के 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे। आज 24 वर्ष बाद देखने आया हूं मैं इनको। अरे मैंने अगर 24 वर्ष पहले से महाप्रभु जी का दर्शन किया होता तो कम से कम 24 वर्ष के दर्शन की अवधि से आज मुझे महाप्रभु जी मिल गए होते। इतने व्याकुल और इतने पीड़ित अपने आप को मानने लगे कि मैंने 24 वर्ष क्यों गवा दिए। समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया, अनशन करने लगे, प्राण त्याग दूंगा मैं, क्योंकि मैंने 24 वर्षों को व्यर्थ कर दिया। बताओ, हम लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसी बेचैनी आती कभी, ऐसी व्याकुलता आती कभी?
हमने इतने साल बाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए, ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई। लेकिन उनको बेचैन देखो, किस बात से बेचैन है कि मैंने इतने दिन तक दर्शन क्यों नहीं किया। आहा ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी आज बड़े व्याकुल से दिख रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आपके मुखमंडल पर ये शुष्कता दिख रही है, क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे परम भक्त माधव दास आए और वो 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं समुद्र तट पर, और कारण जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसके पीछे कोई और कारण नहीं, केवल एक कारण है कि उन्होंने इतने साल पहले मेरा दर्शन क्यों नहीं किया। इस बात से वो अनशन कर रहे हैं। मेरी आज्ञा है, थाल में महाप्रसाद लेकर के जाओ और माधवदास जी को पवाओ। प्रसाद लेकर के माधवदास जी के पास गए। माधवदास जी बोले, मैं तो अनशन व्रत पे हूं। बोले, अरे महाप्रभु जी ने स्वयं भेजा तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही पहले प्रसाद पाया, और जैसे ही माधवदास जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे बैठे अपनी ब्रह्म वेदी पर ही झूमने लगे। इतने आनंद में भर गए माधवदास जी को देख करके। माधवदास जी बोले, भगवान मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया, मैंने जीवन में कोई तप नहीं किया, मैंने जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, आप मुझे देख करके इतने प्रसन्न क्यों हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, 3 दिन का जो तुम्हारा विरह था ना, उस 3 दिन में 300 वर्षों की साधना पूरी हो गई। 300 वर्षों में जो साधना होनी चाहिए वो 3 दिन के विरह में तुमने पूर्ण कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वृत्रासुर भगवान से कहता है, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह दे दीजिए। कथा सुन करके, भगवत दर्शन करके, संत वाणी सुन के, किसी महापुरुष का दर्शन करके बंधुओं यदि हमारे नेत्र सूखे ही रहते हैं तो इस बात का ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चित्त में दुष्टता है। कई लोग कह रहे होंगे, हमारी तो आंख ही सजल नहीं होती, महाराज जी स्पष्ट सीधे हमको दुष्ट कह रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपके मन को कह रहा हूं। परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी और इस कथा में आपको गड्ढे की सब्जी मिलेगी रोज कथा में। गंगा जी की चर्चा भी सुनाएंगे, बद्रीनाथ जी की भी सुनाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा है तो इसलिए जगन्नाथ जी की भी सुनाएंगे। इसलिए सारी चर्चाएं मिश्रित होकर के प्राप्त होंगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े बड़े बड़े, किन शब्दों में वर्णन करूं मैं उनका, ऐसे प्रिय ठाकुर जी हैं। उनको सब पता है, सबका ध्यान है उनको, कौन मुझे कहां से किस प्रकार पुकार रहा है, किस प्रकार बोल रहा है, आप नहीं जानते। ये रथ यात्रा भीड़ के लिए नहीं होती है, लाखों में कोई ना कोई माधवदास खड़ा है, कोई ना कोई सालबेग खड़ा है, कोई ना कोई मीराबाई खड़ी है, उसके लिए महाप्रभु निकल के आते हैं। आपको लगता है कि वो रथ पर बैठ करके भीड़ जमावड़ा जमा के ठाकुर जी चले गए? नहीं, कितनों के हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु, एकमात्र पूरे भारत में, हमारे विश्व में ठाकुर जी ऐसे जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं उतर करके आते हैं, रथ पर बैठ करके सब भक्तों के बीच में घूमते हैं। अभी बजा रहे हैं इसलिए मेरा गाने का मन कर रहा है। सालबेग ने स्तुति गाई, जो कि जन्म से मुस्लिम है, जिसको दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है, और वो जब रथ में ठाकुर जी का दर्शन करता है, सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर विराजमान मतवाले हाथी जगन्नाथ। ठाकुर जी को हाथी की उपमा देता है। भैया तानपुरा इतना तेज है ना, कम कर दो इसको। मतवाला हाथी क्यों बोलता है? क्योंकि जगन्नाथ जी जब अपने
मंदिर से उतर करके आते हैं ना रथ की ओर, उस समय की झांकी देखने लायक होती है महाप्रभु जी की। वो गोदी में बैठ के नहीं आते या किसी नीचे किसी आसन को लगा करके नहीं आते महाप्रभु जी। एक हाथी की तरह ऐसे अपनी दोनों भुजाओं को पुजारियों के कंधे पर रख देते हैं और ऐसे झूमते हैं आगे पीछे, और झूमते हुए ऐसे जैसे छोटा बालक घुटमुन चलता ना तो घिसट घिसट के चलता, ऐसे चलते हैं महाप्रभु जी। सीढ़ियों पर कूदते हुए आते हैं नीचे। तब साल्वेग कहता, आपका ये मतवाला पना देख करके मैं आपको उपमा देता हूं क्या कि हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार हाथी कमल के वन को नष्ट कर देता है, मेरे चित्त के आर्त रूपी इस कमल को आप नष्ट कर दीजिए नाथ। हम बस दर्शन करते हैं और चले आते हैं, हमारी बस इतनी इच्छा रहती है। पर कभी राधा रमण जी के सामने खड़े होकर के नेत्र सजल इस बात से हो गए कि पिछले 15 दिनों में आपकी याद नहीं आई मुझको। नाथ क्यों नहीं आई? आप मेरे चित्त में स्मरण रूप में क्यों नहीं आए? बंधुओं, ये व्याकुलता, ये विरह प्रेम ठाकुर जी के प्रति जो है, इस बात का द्योतक है कि आपका चित्त ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए आपको इतनी बेचैनी होती है, इतनी व्याकुलता होती है ठाकुर जी के दर्शन की।